तो दोस्तों अभी तक से हम लोगों ने बहुत सारी बाइक्स पे बात कर लिया, न्यू बाइक्स पे बात कर लिया, बेस्ट बाइक्स पे बात कर लिया, इवन सेकंड हैंड बाइक्स पे बात कर लिया। लेकिन आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉरगॉटन बाइक्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडियन टू व्हीलर मार्केट जो है ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट है। पहले ये जो थी ये चाइना में थी, लेकिन रिसेंटली में चाइना को भी इंडिया ने ओवरटेक कर लिया है और अब वर्ल्ड की सबसे बड़ी टू व्हीलर मार्केट इंडिया में बन गई है। तो इसीलिए बहुत सारी मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से आपको यहाँ पे टू व्हीलर्स देखने को मिलते हैं और बहुत सारी टू व्हीलर्स के आपको ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन क्या वो सभी जो बाइक्स और स्कूटर्स इंडिया में आती है वो सभी हिट रहती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। सभी जो बाइक्स और स्कूटर्स आती है सभी हिट नहीं रहती। कुछ यहाँ पे फ्लॉप्स भी हो जाती है और कुछ इतनी बुरी तरीके से फ्लॉप्स हो जाती है कि लोग उनके बारे में ही भूल जाते हैं। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम लोग वही सब बाइक्स के बारे में बात करेंगे। और अगर कोई वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको जरूर से प्रेस करके नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए मेरी तरफ से फ्यूचर में। तो और मेरे दोस्तों अगर आपको कोई पर्टिकुलर बाइक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो अपन से डायरेक्टली इंस्टाग्राम में बात कर सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ जो फर्स्ट टाइम बाइक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, इस बाइक को लॉन्च किया गया था इंडिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर मैन्युफैक्चर कंपनी हीरो की तरफ से। और वहीं हीरो ने इस बाइक को लॉन्च किया था 150 सीसी सेगमेंट में। इस बाइक का नाम था हीरो अचीवर। इस बाइक का सिर्फ नाम ही अचीवर था क्योंकि अगर आप इस बाइक को सेल्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंग देखोगे तो इस बाइक का सेल्स काफी ज्यादा पुअर था जब ये बाइक सेल पे थी। तो इस बाइक की जो सेल्स थी वो पर मंथ 1000 से लेकर सिर्फ 1200 यूनिट्स तक ही होती थी, जो कि एक काफी ज्यादा खराब नंबर है अगर आप कोई भी 150 सीसी बाइक सेगमेंट के अकॉर्डिंग देखोगे तो। वहीं इसी की जो कंपटीशन वाली बाइक थी जैसे कि टीवीएस अपाची हो गई, पल्सर 150 हो गई, वो सब काफी अच्छी सेल होती थी। स्पेशली पल्सर 150 तो 30,000 यूनिट्स तक भी सेल हो जाती थी। लेकिन हीरो अचीवर की जो सेल्स थी वो पल्सर के कहीं आसपास नहीं टिकती थी। इनफैक्ट टीवीएस अपाची के भी आसपास कहीं नहीं टिकती थी। वैसे ऐसा नहीं था कि हीरो अचीवर काफी ज्यादा खराब प्रोडक्ट थी, ये बाइक अच्छी थी। वैसे भी ये जो बाइक थी 150 सीसी सेगमेंट में काफी ज्यादा अच्छी माइलेज डिलीवर करती थी। लगभग इसके जो ओनर रिपोर्ट्स मैंने देखे हैं उसमें 45 से लगभग 48 की एमपीएल तक की भी माइलेज कहीं कहीं डिलीवर कर रही है। लेकिन पुअर प्लानिंग, पुअर एडवर्टीजमेंट और पुअर मार्केटिंग की वजह से ये जो बाइक है ये फ्लॉप हो गई। और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हीरो जितनी अच्छी अपनी 100 और 125 सीसी की बाइक की मार्केटिंग करती है उतनी ही अपनी परफॉर्मेंस बाइक की मार्केटिंग करना भूल जाती है। तो शायद यही सब कुछ रीजन की वजह से हीरो अचीवर मार्केट में सक्सेस नहीं करने पाई। अगर आप और कुछ रीजन जानते हो इस बाइक के रिलेटेड कि क्यों ये बाइक मार्केट में सक्सेस नहीं करने पाई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब बात करते हैं जो सेकंड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो सेकंड नंबर बाइक है बाइक आती थी टीवीएस की तरफ से और वहीं इस बाइक का नाम था टीवीएस विक्टर। टीवीएस विक्टर का अभी तक से टीवीएस ने 2 जनरेशन को लॉन्च किया है और वहीं अभी तक से इस बाइक का कोई BS6 मॉडल नहीं आया है। तो पहली वाली जो टीवीएस विक्टर की जनरेशन थी यानी जो इसकी पहली वाली मॉडल थी वो काफी ज्यादा सक्सेस रही टीवीएस की तरफ से और उस बाइक को काफी ज्यादा लोगों ने पसंद किया। वैसे भी उस बाइक को एडवर्टाइज और मार्केटिंग करवाया गया था सचिन तेंदुलकर की तरफ से। और वही फर्स्ट जनरेशन वाली टीवीएस विक्टर थोड़े समय के लिए मेरी भी फैमिली में थी। और वहीं जो सेकंड जनरेशन वाली टीवीएस विक्टर है इसको लोगों ने उतना ज्यादा पसंद नहीं किया, सेल्स में उतनी ज्यादा अपने नाम नहीं कमाने पाई। अब ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जो फर्स्ट जनरेशन वाली टीवीएस विक्टर थी और सेकंड जनरेशन वाली टीवीएस विक्टर थी इनके लॉन्च के बीच का जो ड्यूरेशन था और जो लॉन्च के बीच का इंटरवल कह सकते हो बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से दूसरी मैन्युफैक्चरर्स की जो बाइक थी उसने इस सेगमेंट को कैप्चर कर लिया। जैसे कि आप लोग एग्जांपल ले सकते हो पैशन प्रो ने इस सेगमेंट को काफी ज्यादा अच्छे से कैप्चर कर लिया। वहीं पैशन प्रो आप लोग देख सकते हो कि वो 60,000 से 70,000 यूनिट्स पर मंथ सेल हो जाती है। और वहीं टीवीएस विक्टर की जब BS4 मॉडल भी सेल पे थी तो रफली 10,000 सेल्स यूनिट के मार्क को अचीव करने पाती थी। तो दोस्तों सेकंड नंबर पे थी टीवीएस विक्टर। अब बात करते हैं जो थर्ड नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो थर्ड नंबर बाइक है ये बाइक आती थी यामाहा की तरफ से और वहीं इस बाइक का नाम था यामाहा HZRR। यामाहा HZRR एक प्रीमियम कम्यूटर बाइक थी और यामाहा ने इस बाइक को लॉन्च किया था 150 सीसी सेगमेंट में। लेकिन यामाहा HZRR भी मार्केट में बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो गई जिसकी वजह से आज इस कंपनी को इस बाइक को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। इसकी भी सेल्स काफी ज्यादा कम होती थी। वैसे भी ये बाइक थी 150 सीसी की। अगर एग्जैक्ट डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊं तो 153 सीसी इसमें आपको इंजन देखने को मिलता था, लेकिन इसकी जो पावर थी वो सिर्फ 12 bhp थी। अब आप ही लोग बताइए कि 150 सीसी वाली बाइक में 12 bhp भला कौन लेगा, जबकि पल्सर 150 में 14 bhp 14.5 bhp उस समय भी मिलता था। तो पावर भी एक बहुत ही बड़ा रीजन इस बाइक का फेल होने के लिए। और इस बाइक की जो सेल्स यूनिट थी रफली 25 यूनिट के पार जाती थी। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 150 सीसी सेगमेंट को बीट कर पाना कोई भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए काफी ज्यादा दिक्कत की बात है, क्योंकि जब तक यहाँ पे पल्सर 150 का फैन बेस बना हुआ है कोई भी मैन्युफैक्चरर्स इजीली इस सेगमेंट को बीट नहीं कर सकती है। तो ऐसा मेरा थिंकिंग है। आप लोग क्या थिंकिंग है 150 सीसी सेगमेंट पर जरूर अपने ओपिनियन को कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा। बात करते हैं जो फोर्थ नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो फोर्थ नंबर बाइक है अगेन एक बाइक आ गई यामाहा की तरफ से और ये बाइक आती थी 110 सीसी सेगमेंट में। इस बाइक का नाम था यामाहा सेल्यूटो RX। यामाहा सेल्यूटो RX भी मार्केट में अपनी नाम नहीं कमाने पाई और अनफॉर्चुनेटली ये भी जो बाइक है मार्केट से फेल हो गई। अब इस बाइक का भी फेल होने का बहुत ही बड़ा रीजन बनता है वो है इसका पावर। इस बाइक में आपको 110 सीसी का इंजन मिल जाता था, लेकिन इस बाइक में आपको जो पावर वो सिर्फ 7 bhp मिलती थी। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ 7 bhp ही आपको इसमें पावर मिलती थी। अब आप ही बताइए कि 100 सीसी की जो बाइक्स आती है आजकल के डेट में उसमें आपको 8.3 या 8.4 bhp से ऊपर की पावर देखने मिलती है। तो भला लोग 110 सीसी वाली बाइक में 7 bhp लेके क्या करेंगे। इसलिए यामाहा सेल्यूटो RX को भी बहुत सारे लोग ने इस रीजन की वजह से भी
और वहीं यामा सेल्यूटो RX आपको बहुत ही कम रोड्स पे देखने को मिलती है। इस बाइक की भी जो सेल्स थी काफी ज्यादा पुअर होती थी। लगभग इस बाइक की जो मंथली सेल्स थी 1000 यूनिट से लेकर 1300 यूनिट्स बस होती थी, जो कि अगर एक 110cc बाइक के अकॉर्डिंग देखा जाए तो काफी ज्यादा पुअर नंबर है। तो फोर्थ नंबर पे थी यामा सेल्यूटो RX। अब बात करते हैं जो फिफ्थ नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो फिफ्थ नंबर बाइक है ये बाइक आती थी सुजुकी की तरफ से और वहीं इस बाइक का नाम था सुजुकी हयाते, जिसको हम नहीं चलाते। तो दोस्तों ऐसा इस बाइक का टैगलाइन नहीं था, इस बाइक का टैगलाइन था यूं ही नहीं चलाते। और वहीं इस बाइक को एडवर्टाइज किया जाता था सलमान खान की तरफ से। वैसे सुजुकी ने इस बाइक की एडवर्टाइज और मार्केटिंग काफी अच्छी की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये भी जो बाइक है मार्केट से फेल हो गई। अब ये बाइक फेल क्यों, इसका एग्जैक्ट रीजन तो मेरे को भी नहीं पता, क्योंकि ये बाइक में लगभग आपको सभी चीज अच्छी मिल जाती थी। वैसे इस बाइक का जो इंजन था वो उतना ज्यादा ड्यूरेबल नहीं था जैसा कि बाद बाकी 110cc की दूसरी बाइक्स और 100cc की बाइक्स आती थी, जैसा कि हीरो की तरफ से आती थी। तो हो सकता है कि वो एक एग्जैक्ट रीजन बन सके, लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सुजुकी की जो परफॉर्मेंस बाइक होती है, जैसे कि जिक्सर सीरीज की बाइक्स होती है, फिर जैसे कि सुजुकी की जो स्कूटर्स होती है वो काफी अच्छी होती है, लेकिन वहीं जो सुजुकी आज तक जो मास मार्केट में अपनी जितनी भी बाइक्स लॉन्च की है वो कुछ अच्छी खासी सेल नहीं हुई है इंडियन मार्केट में। अब ये बाइक इतनी पुअर सेल होती थी कि इस बाइक की जो सेल्स यूनिट थी वो 1000 भी नहीं क्रॉस करती थी, 500 भी क्रॉस नहीं करती थी। इस बाइक की जो सेल्स यूनिट थी वो 300 से लेके 500 के नीचे ही रहती थी। जी हाँ दोस्तों, काफी ज्यादा कम नंबर पे ये बाइक सेल हुई है इंडिया में, जिसकी वजह से लास्ट में कंपनी ने सोचा कि इस बाइक को डिसकंटिन्यू करने में ही फायदा है। तो फिफ्थ नंबर पे थी सुजुकी हयाते। आप बात करते हैं जो सिक्स्थ नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ सिक्स्थ नंबर पे एक बाइक नहीं, मैं आपको बाइक की सीरीज बताऊंगा और वहीं ये जो सीरीज थी आती थी बजाज की तरफ से। इस सीरीज का नाम था बजाज डिस्कवर सीरीज। तो बजाज डिस्कवर सीरीज की जो बाइक थी स्टार्टिंग डेज में तो काफी अच्छी सेल हुई, काफी ज्यादा हिट प्रोडक्ट भी रही मार्केट में, लेकिन बाद में क्या हो कि बजाज ने इस सीरीज में इतनी सारी बाइक्स भर दी कि लोगों को समझ में ही नहीं आया कि भला इस सीरीज में कौन सी बाइक को लिया जाए। जैसे कि आज से 4-5 साल पहले आपको डिस्कवर सीरीज में बाइक्स मिल जाती थी, जैसे कि डिस्कवर 100T, डिस्कवर 100M, 125T, 125ST, 125M। तो इतनी सारी बाइक्स को बजाज ने डिस्कवर सीरीज में डाल दिया। फिर बाद में बजाज खुद ही भूल गई कौन सी बाइक को कैसे मार्केटिंग करनी है, और लोग भी इतना ज्यादा कंफ्यूज हो गए इस सीरीज में कि लोगों ने सोचा कि भला इस सीरीज की बाइक को लेकर कोई फायदा नहीं है, कोई और बाइक को ही लेने में ज्यादा समझदारी है। और वहीं थोड़े समय पहले क्या हुआ आप लोग सभी जानते हैं कि डिस्कवर सीरीज को पूरी तरीके से बजाज ने डिसकंटिन्यू ही कर दिया। तो डिस्कवर सीरीज क्यों फ्लॉप हो गई, अगर आप लोगों के पास भी कोई रीजन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करिएगा। और वहीं डिस्कवर सीरीज में आपको सिर्फ 100 और 125cc की बाइक नहीं मिलती थी, बल्कि 150cc की भी बाइक्स आपको डिस्कवर सीरीज में मिलती थी। तो बजाज ने इस सीरीज में पूरा भेड़िया दसान मचा दिया था, जिसकी वजह से लोगों को लगा कि इस सीरीज की बाइक को लेने में कोई समझदारी नहीं है। तो हम लोग बात करते हैं जो 7 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो 7 नंबर बाइक है अगेन एक हीरो की बाइक आ गई है, और इस बाइक को भी हीरो ने लॉन्च किया था 150cc सेगमेंट में। इस बाइक का नाम था हीरो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। तो हीरो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जो थी ये हीरो होंडा CBZ की सक्सेसर थी, लेकिन हीरो होंडा CBZ तो मार्केट में हिट रही, काफी पॉपुलर भी रही, लेकिन हीरो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स जस्ट इसके विपरीत हो गई। तो यहाँ पे मेरा मतलब ये है कि हीरो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स को लोगों ने बिल्कुल भी पसंद नहीं किया, और लास्ट में कंपनी को इस बाइक को भी डिसकंटिन्यू करना पड़ा हीरो अचीवर की ही तरह। तो ये भी बाइक को कड़ी टक्कर मिलती थी पल्सर 150 की तरफ से। और जैसा कि मैंने आपको बताई दिया कि जब तक 150cc सेगमेंट में पल्सर 150 का फैन बेस बना रहेगा, कोई भी मैन्युफैक्चरर्स अपनी 150cc दूसरी बाइक के साथ इस सेगमेंट को बीट नहीं कर पाएगी। तो सेम चीज हुआ हीरो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स के साथ भी। ये भी बाइक की जो सेल्स यूनिट थी वो 1500 से लेकर 2000 यूनिट्स तक ही रहती थी, बहुत ज्यादा इसकी सेल्स यूनिट हाई नहीं जाती थी, जिसकी वजह से कंपनी को इस बाइक को बनाने में उतना ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा था, और लास्ट में कंपनी को इस बाइक को डिसकंटिन्यू करना पड़ा। तो दोस्तों 7 नंबर पे थी हीरो एक्सट्रीम स्पोर्ट्स। अब बात करते हैं जो 8 नंबर बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे जो 8 नंबर बाइक है ये बाइक लॉन्च हुई थी 100cc सेगमेंट में, और ये बाइक आती थी महिंद्रा की तरफ से। इस बाइक का नाम था महिंद्रा सेंचुरो। तो महिंद्रा सेंचुरो 100cc सेगमेंट की वो बाइक थी जिसमें कि आपको सेगमेंट फर्स्ट फीचर मिलते थे। इस बाइक में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स थे वो बाद बाकी कोई दूसरी 100cc की बाइक में कभी आपको देखने को नहीं मिले। जैसा कि इसमें आपको रिमोट फ्लिप की मिल जाती थी, एंटी थेफ्ट अलार्म मिल जाता था, इंजन इमोबिलाइजर मिल जाता था, पार्किंग लाइट्स मिल जाते थे, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता था। तो इतने सारे फीचर्स के बाद भी ये जो बाइक थी ये मार्केट से फ्लॉप हो गई, मार्केट से ये बाइक जो है फेल हो गई। और ऐसा नहीं है कि ये बाइक जब लॉन्च हुई उसी के बहुत ही कम समय के अंदर ये बाइक मार्केट से फेल हो गई। ये बाइक को शुरुआती समय में लोगों ने काफी पसंद किया, बहुत ही सारे लोगों ने इस बाइक को खरीदा भी, लेकिन फिर बाद में महिंद्रा की पुअर मार्केटिंग और पुअर एडवर्टाइजिंग की वजह से ये जो बाइक है ये मार्केट से फ्लॉप हो गई। बाद में महिंद्रा ने इस बाइक पे ध्यान नहीं देना छोड़ दिया, इसलिए लोगों ने सोचा कि इसके कॉम्पिटिशन वाली बाइक्स को खरीदना ज्यादा बेटर रहेगा। और उससे भी बड़ी बात महिंद्रा ने अपनी जो सर्विस थी उस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया, जिसकी वजह से जो भी लोग इस बाइक को खरीदते थे उनको सर्विस में काफी ज्यादा दिक्कत आती थी, और जिसकी वजह से कोई दूसरे लोगों को वो लोग कभी रिकमेंड नहीं करते थे इस बाइक को खरीदने के लिए। तो यही सब कुछ रीजंस की वजह से महिंद्रा सेंचुरो मार्केट में फेल हो गई। तो 8 नंबर पे थी महिंद्रा सेंचुरो। बात करते हैं जो 9 नंबर बाइक है उसके बारे में।
तो दोस्तों यहाँ पे जो नई नई बाइक है, अगेन एक बाइक आ गई है महिंद्रा की तरफ से और इस बाइक को महिंद्रा ने लॉन्च किया था 300 सीसी सेगमेंट में। और वहीं ये जो बाइक थी एक स्पोर्ट्स टूरर बाइक थी, इस बाइक का नाम था महिंद्रा मोजो। तो महिंद्रा मोजो भी मार्केट में बहुत बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई, क्योंकि ये जो बाइक थी कंपनी इसको अनवील तो बहुत पहले कर दिया था, लेकिन इसका लॉन्च बहुत समय बाद किया, जिसकी वजह से लोगों को इस बाइक की तरफ जो इंटरेस्ट था वो बिल्कुल खत्म हो गया था। और इसलिए इतने डिले के बाद लॉन्च करने के लिए बहुत ही कम कस्टमर्स लोगों ने इस बाइक को खरीदा, और जो लोग कस्टमर्स लोगों ने इस बाइक को खरीदा उनको सर्विस में काफी ज्यादा दिक्कत आई। और वही कस्टमर्स लोगों ने कोई भी दूसरे कस्टमर्स को इस बाइक के लिए कभी रिकमेंडेशन दिया ही नहीं। और ऐसा नहीं था कि ये जो बाइक थी खराब बाइक थी, ये बाइक में आपको काफी ज्यादा लार्ज फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल जाती थी, वहीं इस बाइक में आपको पावर भी एडिक्वेट मिल जाती थी, और इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड थी वो भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती थी। लेकिन फिर भी इतनी अच्छी अच्छी चीज देने के बाद भी महिंद्रा की ये जो बाइक थी मार्केट से फेल हो गई, जैसा मैंने आपको बता ही दिया। वैसे भी महिंद्रा ने इस बाइक की जो मार्केटिंग थी कुछ खास अच्छी की नहीं थी। तो महिंद्रा सेंचुरी तो थोड़े बहुत समय तक के लिए मार्केट में टिकी भी, लेकिन महिंद्रा मोजो को बहुत ही कम लोगों ने लिया। तो अगर आपको महिंद्रा मोजो के बारे में और भी ज्यादा रीजंस पता है कि ये बाइक क्यों मार्केट से फ्लॉप हो गए, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बात करते हैं इसकी जो 10th नंबर पे बाइक है और जो आखिरी बाइक है उसके बारे में। तो दोस्तों यहाँ जो 10th नंबर बाइक ये बाइक आती थी रॉयल एनफील्ड की तरफ से, और वहीं इस बाइक का नाम था रॉयल एनफील्ड बुलेट 500। लेकिन वहीं बुलेट 500 की अगर आप लोग सेल्स को देखोगे तो लगता है लोगों को बुलेट 500 उतना ज्यादा पसंद नहीं आता था। हाँ, भले क्लासिक 500 लोग लेते थे, लेकिन बुलेट 500 लोगों को उतना ज्यादा पसंद नहीं आता था। जब मैंने इसकी सेल्स रिपोर्ट को देखा तो मैंने ये पाया कि बाद बाकी जितनी भी रॉयल एनफील्ड की बाइक सेल होती है उनमें इसका जो सेल्स है वो काफी ज्यादा पुअर है। अब हो सकता है कि लोगों को इस बाइक का डिजाइन उतना ज्यादा पसंद नहीं आता था, इस बाइक का रेट्रो लुक उतना ज्यादा लोगों को पसंद नहीं था, और वहीं इस बाइक में परफॉर्मेंस की भी थोड़ी कमी थी। और वहीं अगर आज की डेट में अगर आपको क्लासिक 500 भी खरीदनी है, बुलेट 500 भी खरीदना है, तो वो चीज आपके लिए अवेलेबल नहीं है। एक रॉयल एनफील्ड की पोर्टफोलियो में जितनी भी 500 सीसी की बाइक्स आती थी कंपनी ने उसको अपनी फ्लीट से ही रिमूव कर दिया। तो BS6 इंजन के बाद कोई भी रॉयल एनफील्ड अब 500 सीसी की बाइक्स को नहीं डेवलप कर रही है। अगर आपको रॉयल एनफील्ड की कोई भी 500 सीसी की बाइक्स को खरीदना है तो आपको एज अ यूज खरीदना पड़ेगा, चाहे आप बोल सकते हो सेकंड हैंड तौर पे खरीदना पड़ेगा। तो दोस्तों 10 नंबर पे हम लोगों ने बात की रॉयल एनफील्ड 500 के बारे में। तो यही सब कुछ बाइक्स थे इस लिस्ट में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपको वीडियो देखने के लिए थैंक यू।